जय माता जी फ्रेंड। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं कहीं। कहाँ जा रहे हैं आगे वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब मेरी तो ऐसी की तैसी हो चुकी है। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है आज हम कहाँ हैं, कल हम कहाँ जाएंगे, हमें खुद पता नहीं है। और यहाँ पे ट्रैफिक इतनी लंबी जाम लगी थी ना, क्या बताएं। क्योंकि ये दिवाली के एक दिन पहले की ये वीडियो है। और बहुत लंबी जाम जिसका कोई अंत नहीं। मतलब स्टेशन जाने के लिए हमें 30 मिनट लगता है घर से। लेकिन आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और वहाँ से हम लोग निकले थे, 3 घंटे हम समय ले के निकले थे। क्योंकि लग रहा था कि हमारी ट्रेन मत छूट जाए। और जाम इतनी ज़्यादा हमने कुछ खाने पीने को कुछ नहीं बनाया। तो फिर इसके पापा ने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा। तो अभी ट्रेन आने वाली थी तो हम लोग तब तक सोचे कि आ गया है तो इसको गरम गरम ही निपटा लें। क्योंकि भूख तो लगी गया था। एक तो ना हमने तैयारी करी थी कि हमें घर जाना है चाहे कुछ भी। और एकाएक सब जितने भी कपड़े मिले जो भी मिले सबको रख लिया है। 3 बैग हो गए हैं। अब मतलब जितने मिले उतने हमने रख लिए हैं। जो ज़रूरत होगा यूज करेंगे, नहीं होगा फिर उसको लाद के लाएंगे। और ये देखिए हम किस हालात में गए हैं, ये कोई नहीं समझ सकता है। मतलब और एक इंसान के चक्कर में हम 3-4 लोग इतने परेशान हो जा रहे हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। और ससुर जी लगे गाली गलौज करने, रोने धोने लग गए कि अब मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, ऐसे कि हमें तुम लोग छोड़ दिए हो, त्यौहार में भी नहीं आ रहे हो। और ये देखिए हम घर आए तो यहाँ घर की हालात, ये काम वाली जो है उनके ऊपर घर छोड़ के जाओ तो कैसे घर बना देंगी ना, कोई वो नहीं है। तो ये हमारी घर की हालात देख सकते हैं। और मैं दिवाली के दिन पहुंची हूँ यहाँ पे। अब अभी से समझ लीजिए ये सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूँगी वो मैं जानती हूँ। इतनी धूल इतनी मिट्टी, मतलब क्या बताऊँ। वो जितनी ज़रूरत थी उतनी ही साफ़ कर रही थी, बाकी सब जगह छोड़ दे रही थी। ये देखिए मैं लग गई। और मुझे घर आते आते मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी। आते आते मुझे सुबह के मॉर्निंग के 9 बज गए थे। तो मैं ऊपर ऊपर के ये जाले वगैरह, इसके पापा जाले निकाल रहे थे, मैं खिड़कियाँ झाड़ रही थी। ये आयुष थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रहा था। पूरा तो मतलब रिकॉर्ड करने की भी टाइम नहीं हो रही थी कि हम क्या करें क्या नहीं करें। फिर उसके बाद में मैं नहा के आ गई तो मैंने सोचा मंदिर को थोड़ा सा पोंछ पाछ देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है। और अभी काम वाली हमारी नहीं आई थी, वो जो आती है दीदी, क्योंकि वो चली गई थी काम करके। तो फिर उन्होंने बोला मैं 2 बजे आऊँगी, फिर जो सफाई वफाई होगा मैं कर दूँगी। तो वो अब देखो आएंगी तब वो अपना काम करेंगी। तब तक मैंने मंदिर का सफाई वफाई कर दिया है। वो आएंगी तो नीचे मैंने जितने ऊपर से जाले वगैरह थे वो मैंने निकाल दिया है। खिड़की उड़की ये पूजा का मैं साफ़ कर ले रही हूँ। बाकी वो सब आएंगी तो करेंगी। एक तो ट्रेन की थकान और आते आते इतने सारे काम। और हमारी तो ये परी भी नहा ली है, परी रेडी हो गई है दिवाली के लिए। और ये यहाँ पे आई नीचे की सफाई करके। एक ये छोटा सा ऊपर मतलब जो होता है ना छत पे, एक छोटा सा रूम बना है जिसमें हम लोग चावल वगैरह धान वान सब रखते हैं। तो अब जाके ये रहने लायक मकान, मतलब अभी भी प्रॉपर नहीं हुई है सफाई। लेकिन थोड़ा बहुत मतलब आप 50-50 हो गई है कि आप रह सकते हो, उस टाइप की मकान हो गई है। तो अब जाके ये थोड़ा सा रहने लायक हो गया है। और ये डिब्बा डिब्बी है जो धोने के लिए मैंने डाल दिया था, जो खाली थे जिसमें सामान थे उसको मैंने बोला ऐसे पोंछ के और साफ़ करके रख देना। और मैंने नहा लिया था, मैं इधर मंदिर साफ़ कर रही थी और ये अपना ये सारे काम कर रही थी। और ये आ गई तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया। अगर ये नहीं आती तो समझ लो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। मैं क्या क्या करती क्या नहीं करती मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और एक उनके वजह से हम पूरे फैमिली परेशान। हम लोग अपने नए घर में सोचे थे कि वहाँ पे हम त्यौहार मनाएंगे, दिवाली वहाँ करके छठ पूजा यहाँ करेंगे। लेकिन एकाएक एकदम फ़ोन करके ऐसे बोलने लग गए कि हमें आना पड़े। और अच्छा भी नहीं लगता है कि हाँ
इनको बुला रहे थे तो वहाँ आ भी नहीं रहे थे कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, अकेले कैसे आऊँगा। तो इसके पापा एक दिन के लिए क्या जाएँ आए। उसके बाद में अभी हो गए हैं 4 बज गए थे। मुझे सफाई करते करते मैंने नहा वहा लिया था उसी टाइम। अब पूजा के टाइम फिर नहाऊंगी। और मैंने नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बनाया था, बस चाची ने बनाया था खाना वाना, तो बच्चों ने खा लिया था। मुझे तो खाने की भी टाइम नहीं मिल रही थी और 4 बज गए थे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पकौड़ी की तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली में ये पकौड़ी बनती है और दाल चावल ही बनती है। और आप लोग मेरे शक्ल पे देख सकते हैं थकान किस तरीके की हो, मतलब दिख रही है। बहुत ज़्यादा जो थकान होती है, बहुत ज़्यादा वाली थकान है। मतलब मन नहीं कर रहा था कि कुछ करूं, लेकिन जैसे तैसे करना ही है। बच्चे हैं घर में, बड़े बुजुर्ग हैं, तो करना तो पड़ता ही है। तो वैसे ही किए। और हम लोग सोचे थे अपने नए घर में पूजा करके और एक दिन बाद में आ जाएंगे तो हम अपना छठ पूजा यहाँ करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। नए घर में हम लोग पूजा नहीं कर पाए। बहुत खुशी थी। वहाँ पे हम लोग सारे तैयारी कर लिए थे। वहाँ पे हालांकि मेरी बहन कर दी होगी पूजा हो जाए, लेकिन फिर भी एक हम लोग रहते वो अलग बात है। यहाँ पे तो हमेशा हम दिवाली मनाते ही हैं, लेकिन वहाँ भी अपने घर था। यही होता है अकेले होने की ना, बड़ी कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब आप अकेले रहो तो। उसके बाद में बना उना के मैं इधर आ गई दिया जलाने के लिए। और यहाँ मैं अभी शाम हो गए थे, कितने 5:30 हो गए थे और अंधेरा हो गए थे, हल्का हल्का दिया जलाने का टाइम। तो ये हमारे जो 5 दिए हैं ये सब घर के देवी देवता हैं उनके नाम से है, तो ये हम हटाते नहीं हैं। बाकी के सब जगह जगह पे, दरवाजे पे और खिड़कियों पे, कल पे, वहाँ रखना होता है। और मैं थोड़ा सा रेडी होने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैं रेडी हुई हूँ, साड़ी वगैरह पहनी हूँ, लेकिन मन नहीं कर रहा था क्योंकि काम करते करते ही हालत ख़राब हो रहा है। और मेरी वीडियो इसी वजह से लेट भी जा रही है, क्योंकि एडिटिंग भी करने के लिए थोड़ा बहुत तो टाइम चाहिए ही। हालांकि आयुष ने बहुत कम रिकॉर्ड किया था कि एडिटिंग ना करना पड़े, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है इधर उधर, चाहे कुछ भी। और मतलब इस बार इसके पापा चाहे आयुष ने भी बहुत हेल्प कराए। होने के तो सब कुछ हो ही गया था, लेकिन वही भागम दौड़, एकदम पूरा भागते रहो। इसके पापा यहाँ पे दिया रख रहे हैं जगह जगह पे, और परी आगे पीछे कूद रही है उनके। ये तो एकदम छिपकली हो गई है। ये ड्रेस पहनने के लिए समझ लो कि कितने देर तक लड़ाई करी है। फिर मैंने बोला चलो इनर डाल के इसको पहना देती हूँ, तो वहाँ पे पहना दिए। और उसके बाद में हर जगह दिया रख देंगे। फिर हम लोग जाएंगे छत पे, यहाँ तुलसी माता है उनके पास भी हमने रख दिया। और ये खिड़की है जहाँ ये रख रहे हैं नीचे से। उसके बाद में आ गई पूजा करने की तैयारी। तो एक दिन में जो जो हमने तैयार करना था वो हमने किया। क्या कर सकते हैं, जैसी होती है कभी, मतलब झटपट वाली जो होती है ना, वो वाली काम हो रही है, एकदम बेचैनी में रहो। और मैंने ख़रीदा था 2 पायल और 1 अंगूठी, तो यहाँ पे मैंने रख दिया पूजा के पास, क्योंकि जो भी धनतेरस को ख़रीदते हैं वो सारी चीज़ें रखते हैं पूजा के पास। तो ये सब मैंने रख दिया। और उसके बाद में इसके पापा पूजा कर रहे थे। और परी को देखो, परी टीका लगा रही है भगवान जी को, सबको बोल रही मम्मी किस उंगली से लगा। ये अक्षर छीट रही है। मैंने बोला इस उंगली से टीका करो। और यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो गई। अब थोड़ा सा आरती वगैरह करना है। और जल्दीबाजी में ऐसे ही पूजा होती है, क्या करें, एकाएक भाग दौड़ करो तो ऐसे ही होती है। और यहाँ पे आयुष रिकॉर्ड कर रहा था, अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं किया है, कुछ आ रहा है कुछ आया नहीं, ऐसे ही। और हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद आयुष थोड़ी देर आरती करेगा और यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। और ये वाली दिया रात भर हमारी जलती रहेगी, तो मैंने तेल उसी अनुसार से डाल दिया है। और मिट्टी के दिया से ही पूजा होती है,
लोग करने के लिए तो बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन हम जैसे होता है वैसे ही करते आ रहे हैं। आगे देखिए कैसे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मिट्टी के दिया से ही करते हैं। और ये हमारी माता रानी कितनी मस्त लग रही है, एकदम टकाटक। और एकदम ऐसी थकान लगी है ना, क्या बताऊँ, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और उस दिन दिवाली के दिन तो मुझे लग रहा है कि मैं 8 बजे तक सो गई थी, इतनी ज़्यादा थकान थी, इतनी ज़्यादा थकान थी। उसके बाद में मैं आ गई छत पे, और अभी आप देख रहे हैं 6 नहीं 6:30 हो रहे होंगे, और अंधेरा एकदम ज़बरदस्त हो गई है, पूरी पूरी अंधेरा हो रखी है। तो लाइट चारों तरफ इस वजह से भी नहीं है, कहीं कहीं है कहीं नहीं है, जहाँ इन्वर्टर है वहाँ है। और यहाँ पटाखे जल रहे हैं, फुलझड़ी, पता नहीं आजकल कौन कौन से पटाखे हो रखे हैं। और वहाँ से आने के बाद में हम सबको खाना पीना खिलाने के बाद में मैं बैठी थी खाना खाने, और ये मेरी थाली है, और ये पकौड़ी है, और पनीर की सब्ज़ी और दाल, और मैं बैठ गई खाने के लिए। अब खाऊंगी और लुढ़कूंगी, क्योंकि ऐसे लग रहा है ना कि मैं अभी ट्रेन में ही हूँ, मुझे चक्कर जैसे आ रही है। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना।